હાલમાં જ ગુજરાતની અંદર કથિત વિશ્વગુરુના થયેલા રોડ શોઝ તમે જોયા હશે. જનતાના કરોડો રૂપિયાનો ધુમાડો પણ તમે જોયો હશે. સેંકડો સરકારી ગાડીઓ અને એમ્બ્યુલન્સની ટેવ 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 કરીને લાઈન જોઈએ છે જે નેતાજીની પાછળ ચાલતી હતી. તો સાથે સાથે એક દીકરીની મોતનો નજારો પણ જોઈ લો અને એક મા બાપની વેદના અને ગુસ્સો પણ જોઈ લો. જે વિડીયો હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું તે દોઢ એન્જિનની સરકાર બિહારનો છે. मोदी जी मेरा बात ध्यान से सुनिए. मैं सीतामढ़ी जिला से बोल रहा हूँ. जैनपुर में मेरा बेटी को सांप काट लिया था. मेजरगंज में मैं लेके गया हूँ हॉस्पिटल में. यहाँ मैं सुरक्षित लेके गया था. कोई साधन कोई प्रशासन मेरे को कोई गाड़ी नहीं दिया है. मैं उसको बोला एम्बुलेंस दो इसको सीतामढ़ी ले जाने के लिए, तो कोई मेरे को गाड़ी नहीं दिया है, एम्बुलेंस नहीं दिया है. मेरा बेटी देखो, बेटी बचाओ का आप ऐलान करके रखा है. बेटी बचाओ नहीं, बेटी मुआव कर रहे हो आप. मेरे बेटी को मार दिए हो आप मेरे बेटी को मुआ दिए हो. उंगली में सबूत सांप हटा है. मैं यहाँ पे बांध के और हॉस्पिटल में पहुँचा हूँ और बोला हूँ कि इसको बढ़िया से ट्रीटमेंट कीजिए. तो तू वो सुइया हलाया है और पता नहीं कौन सा सुइया हलाया है. सीतामढ़ी ले जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था. टेम्पल में लेके गया हूँ, मेरा बेटी आधा रास्ता में मर गया है. आपके पास एम्बुलेंस नहीं है? यही सरकारी हॉस्पिटल है. मेरे को किडनैप कर लीजिए. आइए, मैं गलती बोल रहा हूँ तो पूरा समाज पूरा सबूत मेरे साथ है. देखिए मैं लाश लिया हूँ, बेटी को लाश लिया हूँ. कितना पागल हूँ, अभी इतना पागल हूँ. मंदसौर तक प्रशासन तक पहुँच जाऊँ. अगर है किसी में दम तो शेयर कीजिए बात को आगे. હવે તમારું શું માનવું છે? સરકારે આ બધા રોડ શોઝ કરીને ફાલતુ પૈસા બગાડવા જોઈએ કે પછી જનતા માટે પ્રાથમિક સુવિધા ઊભી કરવા માટે પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરવા જોઈએ? આખરે પૈસા તો તમારા છે, તો અવાજ પણ તમારે જ ઉઠાવવો પડશે. કે પછી તમે રાહ જોઈ રહ્યા છો કે અન્યાયનો રેલો તમારા ઘર સુધી આવે અને પછી તમે અવાજ ઉઠાવો?